नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और एक बार फिर मैं आपके साथ रूबरू हूं बहुत 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 इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कवर करने जा रहे हैं। लगभग 3 क्लासेज हमारी हो गई है। आज हम उसी कड़ी में कुछ आइटम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हम थर्ड वीडियो में हमने आप लोगों के साथ साझा करी थी कि हम प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणवश हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सके। आज हम उसी से आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, आपको ये समझना है कि कौन सी आइटम कहां पे शो की जानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट में और किस आइटम से रिलेटेड कैसी कैसी एडजस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है, आपको कितने तरीके से आपसे कितने तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हो सकता है आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे दे और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे दे और आपको कहे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। क्या कहा मैंने? बैलेंस शीट दे दे प्लस में कुछ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे दे और आपको कहे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो। या ये भी हो सकता है बैलेंस शीट की जगह पे आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे दे और कुछ अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दे नीचे और आपको कहे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। या ये भी हो सकता है आपको कि बिल्कुल ओपन क्वेश्चन मिले, बिल्कुल ओपन क्वेश्चन मिले, ना बैलेंस शीट दे रखी है ना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है, मिक्स करके आपको कुछ आइटम्स दे देगा वो। क्लियर है? बोलो हाँ सर, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। अब हम इन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए काफी सारी आइटम्स का ट्रीटमेंट करते हैं फाइनल जो आपका कंक्लूजन होगा उसके लिए। तो सबसे पहले हम जिस आइटम का डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल डिस्कशन से पहले आप ये समझिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स कहां पे शो किया जाता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सामने है। सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने देखा यहां पर, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। किस लिए था कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या करना पड़ता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मोस्टली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें आप ऐड करते हैं रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही हैं चीजें। क्लियर है? दूसरा, टैक्स के बारे में कहां पे लिखा होता है? सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई। अब वो तो ऊपर तो वर्किंग था, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने ये जाना कि सर टैक्स के बारे में लिखा हुआ है यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें से करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट को शो कर लेते हैं। फिर हमारा आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और टैक्स उसमें से घटाते हैं। ऊपर जोड़ रहे हैं प्रोविजन को, नीचे इनकम टैक्स पेड घटा रहे हैं। इतना सा समझ लीजिए। आ गई बात समझ में? बोलो हाँ सर आ गई, बहुत अच्छे तरीके से, इसमें तो डाउट नहीं है 1% भी। तो सर इतना पता होने के बाद में अब आपको केवल यह समझना है कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स से रिलेटेड कोई भी आइटम होगी तो उसका इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो ही पॉइंट्स पे पड़ेगा। एक, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करने जा रहे हो तब ऐड होता है। और दूसरा, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे टैक्स को लेस करते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ सर, बात समझ में आई। तो अब देख लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे कैसे आपको कहां कहां देखने को मिल सकता है और उसकी क्या क्या एडजस्टमेंट होगी। सबसे पहले केस एक है,
व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन इन बैलेंस शीट ओनली, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी, बैलेंस शीट में आपको बहुत सारी अमाउंट दे रखी है, लेकिन टैक्स से रिलेटेड बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, कहां पे, नॉन करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, माफ कीजिएगा, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया जाता है हमें प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आपने देखा प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसमें एक वैल्यू 5 लाख रुपए है और दूसरी वैल्यू 2 लाख रुपए है, और प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं दे रखा, केवल बैलेंस शीट में दे रखा है। ये जो मैंने शो किया ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, एक छोटा सा पार्ट मतलब। तो बैलेंस शीट के अलावा कहीं कुछ नहीं लिख रखा, टैक्स के बारे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया मान लो। तो क्वेश्चन में एक ही जगह पे प्रोविजन फॉर टैक्स है, बस आपको समझ में आया, वो भी बैलेंस शीट के अंदर है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ये जो डेटा है किसका है, ये 2023-24, ये रिसेंट का ईयर है, तो इसे मैं बोलूंगा करंट ईयर का डेटा। क्या कहूंगा मैं इसे, करंट ईयर का डेटा। और ये 22-23 का जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्रीवियस ईयर का डेटा, पिछले साल का डेटा। बात समझ में आई, बोलो हाँ सर आ गई, कोई डाउट नहीं है। इसे मैं ओपनिंग डेटा भी कह सकता हूं, ये जो प्रीवियस ईयर का डेटा है ये मेरे करंट ईयर का ओपनिंग का डेटा भी है। बात समझ में आ रही, बोलो हाँ हाँ सर, ये तो बार बार आप बता ही रहे हैं, हमें कोई अच्छी चीज बताओ। तो प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, आप प्रोविजन फॉर टैक्स बना आज रहे हैं, लेकिन उसमें से टैक्स जो पे किया जाएगा वो अगले साल पे किया जाएगा, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो 2 लाख रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है हमारा टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो ये है हमारे टैक्स पेड। और जो करंट ईयर का डेटा है वो है हमारे लिए प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। दोनों आइटम पता चली, बोलो हाँ सर पता चली। ऐसा क्यों हुआ कि प्रीवियस ईयर के डेटा को टैक्स पेड माना, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में प्रोविजन हमने बनाया है, हम करंट ईयर में ऐसा मानते हैं, हम करंट ईयर में उतना ही टैक्स पे करेंगे। तो बस ये वाली अमाउंट हमारी एक्चुअल में क्या है, टैक्स पेड है, और करंट में जो हमने प्रोविजन लिखा है वो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है। कोई डाउट नहीं है, बोलो हाँ सर कोई डाउट नहीं है। लिखना कहां पे है, ये 2 लाख रुपए तो लिखने हैं सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में, नीचे यहां पे टैक्स पेड, तो टैक्स पेड तो यहां लिखना है सर 2 लाख रुपए। और दूसरा क्या था सर, दूसरा था हमारा यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मैंने बताया था। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड की अमाउंट कितने रुपए, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए यहां उठा करके लिख दोगे। समझ में आई बातें, बोलो सर आगे इसमें भी क्या था। तो 2 बातें आपको बहुत अच्छे से पता चली, एक प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है तो कहां पे होगा, और दूसरा हमारा क्या था, नीचे अगर आप देखेंगे ये रहा टैक्स पेड। क्लियर है, बोलो हाँ सर बात आ गई समझ में। तो 2 ही तो चीजें ढूंढनी थी। अब आगे बात कर लेते हैं। हो सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में भी दे रखा है, ये रखा, लेकिन नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे रखी है टैक्स के बारे में। तो फिर याद रखना, देखो बैलेंस शीट में भी दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 रुपए और 10,000 रुपए बैलेंस शीट में दे रखा है, लेकिन साथ साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे टैक्स के बारे में कुछ कह रखा है, वो है कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 20,000। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है, एक अकाउंट बनेगा जो होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और उससे कुछ आइटम निकल करके आएंगी, प्रोविजन फॉर टैक्स है ये, और इससे कोई आइटम निकल करके आएंगी जो कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखी जाएंगी। तो उन आइटम्स को निकालने के लिए, शो करने के लिए हम ये अकाउंट बना रहे हैं। अब दूसरी बात सुनिए, प्रोविजन हमारे लिए क्या एक तरीके की लायबिलिटी है, ठीक है, बोला हाँ हाँ सर समझ में आई बात है। और लायबिलिटी का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट नेचर होता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी हमारे लिए क्रेडिट नेचर का ही है, और ये अकाउंट जब भी ओपन होते हैं तो क्रेडिट साइड से ही ओपन होते हैं। जिनकी नेचर क्रेडिट होती है वो अकाउंट क्रेडिट साइड से
स्टार्ट होते हैं, और जिनकी नेचर डेबिट होती है वो अकाउंट डेबिट साइड से स्टार्ट होते हैं। सारी एसेट्स के बैलेंसेस या सारी एसेट्स का नेचर डेबिट नेचर होता है, लगभग सबका डेबिट बैलेंस होता है। सारी की सारी लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी अगर शुरू होगा तो कौन से अकाउंट से, कौन सी साइड से शुरू होगा? क्रेडिट वाली साइड से शुरू होगा। अब हमने ये देखना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले हमने लिखना है ओपनिंग बैलेंस और फिर लिखना है क्लोजिंग बैलेंस। माफ कीजिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बोल गया, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और फिर क्लोजिंग बैलेंस लिख लो, क्योंकि दे रखे हैं क्वेश्चन में कहां पे बैलेंस शीट में। तो ये लो, ये 40,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। ये है हमारा करंट ईयर, रिसेंट में तो यही है अभी मान लो, और ये है हमारा प्रीवियस ईयर, रिसेंट ईयर से पिछला। तो हमें एक बात पता चली कि सर जो करंट ईयर है वो बना है सी से, तो सी से एक और बनता है क्लोजिंग। तो करंट ईयर के जो बैलेंसेज आपको दिखाई देते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, और प्रीवियस ईयर के जो बैलेंसेज है वो ओपनिंग बैलेंस है। बस अब ओपनिंग बैलेंस को लिखना है हमने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए, तो यहां पे लिख दो 1 लाख रुपए। बात समझ में आई? बोलो हाँ हाँ सर समझ में आ गई। और क्लोजिंग बैलेंस है तो यहां पे लिखेंगे नीचे की साइड पे टू बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा, लेकिन तो वो कितना है? वो है 40,000। करंट ईयर का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है और प्रीवियस ईयर का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होता है। और इसको क्रेडिट साइड में लिखने की भी वजह है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस सर क्रेडिट में ही लिखेंगे अगर प्रोविजन है तो। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर अच्छे से आ गई। अब इसके बाद की कहानी सुनिए। अब समझिएगा, जो जिसका नेचर होता है वो अगर अकाउंट बढ़ाना हो तो उसकी नेचर वाली साइड में ही हम कुछ अमाउंट लिख देंगे, और अगर नेचर वाली साइड से अलग जगह पे अमाउंट रखेंगे, मतलब उससे अपोजिट में अमाउंट लिखेंगे, तो फिर वो अकाउंट घट जाएगा। मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में अगर समझिएगा नया प्रोविजन बना है तो ये क्रेडिट ही होगा क्योंकि इसका नेचर क्रेडिट है बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सर ये कहां से आया? ये लिख रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। कितने कह रहे हैं? 20,000। तो बस यही है, ये जो देते हैं ये है हमारा इस साल बनने वाला, इस साल बनने वाला क्या है? ये प्रोविजन है। तो कितने रुपए का बना प्रोविजन? 20,000 रुपए का प्रोविजन बना है। फिर हम बैठे टोटल करने, और कुछ नहीं करना, बस टोटल करने बैठे। हमने केवल 3 चीजें दे रखी थी बैलेंस शीट में प्रोविजन से टैक्स से रिलेटेड, वो तीनों लिखनी है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट वाली साइड में नीचे, और जो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन टैक्स से रिलेटेड है उसके बारे में। अब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, अगर टैक्स प्रोविजन बनेगा तो सर याद रखना प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट ही होगा, डेबिट नहीं होगा। डेबिट होता है जब प्रोविजन निकलता है। फिलहाल ये देखिए आपके पास है 1,20,000 और यहां पे भी लिखेंगे 1,20,000। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमने ये देखा दोनों साइड का टोटल किया तो क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है, डेबिट वाली कम है, तो हम क्या कर लेते हैं? हम लिख लेते हैं टू बैलेंस सीडी। अरे टू बैलेंस सीडी तो उन्होंने पहले ही दे रखा है, तो यहां पे जो अमाउंट आएगी ऊपर वो बैलेंस तो होगा नहीं, ठीक है, वो बैलेंस तो पहले ही लिख चुके हैं क्लोजिंग का। तो ये क्या होता है? अब प्रोविजन फॉर टैक्स से याद रखना, जब भी आप प्रोविजन अकाउंट बना रहे हो तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो वापस चली जाएगी, उसमें से कुछ अमाउंट क्या होगी? वापस जा रही है। अब यही तो होगा। सोचिए अगर यहां पे मैं अगर अमाउंट लिख दूं कितने रुपए? 80,000 रुपए, तो ये हमारे प्रोविजन से अमाउंट निकल चुकी है। असल में ये हमने टैक्स पे कर दिया है प्रोविजन से निकाल करके, और टैक्स पे करेंगे तो बैंक से होगा। तो मैं इसके ब्रैकेट में तो लिख देता हूं भैया
टैक्स पेड, और इसके बराबर में लिख देता हूं मैं प्रोविजन मेड। ये तो बना है प्रोविजन, और डेबिट साइड में जो लिखा है वो बना है टैक्स पेड। समझ में आई बातें? बोलो सर आ गई अच्छे तरीके से। तो 20,000 रुपए तो कहां पे लिखेंगे प्यारे बच्चों? 20,000 रुपए तो प्रोविजन मेड है, तो ये लिखेंगे यहां पे सर प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड यहां पे 20,000 रुपए लिख देंगे। और दूसरा है टैक्स पेड, तो टैक्स पेड की अमाउंट लिखी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, माफ कीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कहां पे? टैक्स, इनकम टैक्स पेड के ऊपर यहां पे लिखनी है, जो भी अमाउंट होगी यहां लिख देनी है वो अमाउंट। समझ में आई बात है? बोलो सर बहुत अच्छे से आ गई, डाउट नहीं रहा हमें 1% भी। अब आगे बात कर लेते हैं, चलिए। ऐसा भी हो सकता है सर, दूसरा केस इसी में, प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दे रखा है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन अब की बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है टैक्स पेड। क्या दे रखा है? टैक्स पेड। बस काम बन गया हमारा। हमने क्या करना है? हमने अकाउंट बनाना है। अकाउंट क्यों बना रहे हैं पता है? क्योंकि नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ लिख रखा था टैक्स रिलेटेड, इसलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन की वजह से ही हम क्या बना रहे हैं? अकाउंट बना रहे हैं, अदरवाइज नहीं बनाना था। अदरवाइज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देना था, या करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर देना था, उसी से आंसर आ जाता। खैर फिलहाल के लिए देखें, हम बना रहे हैं कौन सा अकाउंट? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले, तो हाँ सर ओपनिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस बीडी लिखे, सीडी ओपनिंग के लिए बीडी वर्ड होता है। ओपनिंग कौन सा बैलेंस है सर? ये वाला है, लिख दो भैया 40,000 रुपए। क्लोजिंग वाला की साइड लिखते हैं, डेबिट वाली साइड में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी करके। सर क्लोजिंग का बैलेंस कितना है? 3,20,000, माफ कीजिएगा 32,000 रुपए। अब क्या दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो लिख लो, ये कह रहा है टैक्स पेड, और टैक्स पे करने से याद रखना आपका प्रोविजन कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो प्रोविजन कम हो रहा है तो डेबिट साइड में लिख दो, किस नाम से? टू बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट के नाम से, और अमाउंट लिख दो कितनी? 24,000। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। अब हमने दोनों साइड का टोटल किया, अकाउंट है ना हमारा, तीनों चीजें लिखने के बाद में क्या करना? दोनों साइड का टोटल किया। तो सर दोनों साइड का टोटल किया तो ये आया हमारा 56,000, और क्रेडिट साइड में केवल 40,000 दे रखे, तो हम लिखेंगे टोटल में 56,000। अब सर यहां पे जो अमाउंट आएगी, जो भी चीज आएगी वो बैलेंसिंग फिगर से आएगी। इसका मतलब सर 56,000 रुपए टोटल होना चाहिए, लेकिन है हमारा कितना? 40। तो क्या और कितने और अमाउंट आएगी? तो आप बोलेंगे सर अब की बार हमारा प्रोविजन बनेगा, तो यहां पे लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करेंगे सर? ये क्या है हमारा? ये आया हमारा प्रोविजन मेड। कहां से आया है ये? सर इस अकाउंट के बनाने से आया है, याद रखना, इस अकाउंट के बनाने से आया है। अदरवाइज तीन ही तो चीजें दे रखी थी, ये प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड, ये तीन चीजें ही दे रखी थी। समझ में आ गई बात है? बोलो सर अच्छे से आई है। तो अब की बात प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना होगा सर? 16,000 रुपए। और मैंने आपको ये बता ही दिया है, बार बार मैं बता भी रहा हूं, ये अमाउंट कहां पे जाएगी? बैंक वाली अमाउंट है, इससे प्रोविजन हमारा कम हुआ है, कम हुआ था प्रोविजन, तो सर ये असल में टैक्स पेड है, टैक्स पेड है। समझ में आई बात? बोलो हाँ सर। और ये वाली जो अमाउंट है ये क्या है हमारे? असल में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, माफ कीजिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है। और तुम्हें अच्छे से पता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कहां पे लिखना है, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड कहां पे लिखना है। बात समझ में आई? बोलो सर आगे, अच्छे से आगे। अब केस नंबर 3 पे चलते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्स इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं दे रखा, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ कह ही नहीं रखा, ये मान लो, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। सोचिए, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस शीट में कुछ नहीं लिख रखा, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रहा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, रुपीज मान लो 20,000 है। तो क्या करोगे अब?
बस सीधा सा काम है। टैक्स पेड और टैक्स मेड यही वैल्यू है और हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, तो टैक्स पेड भी यही है और टैक्स मेड भी, माफ कीजिए, प्रोविजन मेड भी यही है। टैक्स पेड भी क्या है हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और दूसरा क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो है ही है टैक्स मेड। समझ में आई बात, क्योंकि अब की बार टैक्स पेड निकाल ही नहीं पाएंगे हम, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखे, तो एक ही चीज बची, प्रोविजन फॉर टैक्स। सोचिएगा इस बात को, अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। तो केवल प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ही घटाना है दोनों साइड से। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, यहां तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ही ऐड होगा, एडजस्ट होगा। देखिएगा यहां तो प्रोविजन फॉर टैक्स ही एडजस्ट होगा, ऐड हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इंफॉर्मेशन में दे रखा था प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन यहां पे क्या करें, अब टैक्स मेड कहां से लेकर के आए, टैक्स, माफ कीजिएगा, टैक्स पेड कहां से लेकर के आए, ये वाली वैल्यू जो है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को ही क्या मानना पड़ेगा, इनकम टैक्स पेड मानना पड़ेगा। एक ही चीज अगर दे रखी है तो सर वही प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, वही इनकम टैक्स पेड है। समझ में आई, टैक्स पेड भी वही है। बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद आ गई कहानी, व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्स इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया ही नहीं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में ना ओपनिंग बैलेंस है ना क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रखा है टैक्स पेड, तो अकाउंट नहीं बनाना है। अकाउंट क्यों नहीं बनाना है, ना ओपनिंग बैलेंस दिए ना क्लोजिंग बैलेंस दिए, तो टैक्स पेड ही हमारा दोनों जगह पे हमने लिखना है। दोनों जगह हमारी कौन कौन सी है, तो सर पहले वाली टैक्स की जगह है ये वाली जगह जो आपको दिखाई दे रही है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और दूसरी टैक्स पेड है, तो टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, ये आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी जगह ये है। दोनों में ही हमने क्या लिखना है, हमारे पास में दिया ही हमें क्या है, देखे ध्यान से, हमें आप केवल और केवल टैक्स पेड दे रखा है, केवल और केवल टैक्स पेड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, केवल टैक्स पेड में ही एडजस्ट नहीं करना है, इसे ऊपर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करते टाइम भी हमने इसको लेना है। ठीक है, वहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है ना, तो या सर टैक्स पेड की ही अमाउंट दोनों जगह पे लिखनी है। ध्यान देना, बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं सर, यहां पे यहां पे टैक्स पेड की अमाउंट आएगी, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड की जगह पे भी क्या आएगी, टैक्स मेड की जगह पे भी या प्रोविजन मेड की जगह पे भी टैक्स पेड ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम मानते हैं उतना ही प्रोविजन है जितना पहले था, उतना ही टैक्स हमने पे करना है। जी, जल्दी से बताइए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं हो। ये एडजस्टमेंट आप लोगों को मैंने सिखाई, बड़े ध्यान से आपने इसके लिए काम करना है। जब भी अकाउंट बनाएंगे तो आपने ध्यान देना है अकाउंट में क्या क्या, ओपनिंग बैलेंस से हमारा कोई लेने देना नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस इनके बारे में फिक्र थी, टैक्स, ये टू बैंक और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। क्लियर है? बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, आप लोगों का दिन शुभ रहे।